मचेगी लूट पे बाढ़ राहत के नाम पे। उजड़ते हुए गांव को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है, विलुप्त होते हुए क्षेत्र को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। पहले ठोकर, पहले ठोकर। इस समय हम मौजूद है घाघरा नदी के किनारे और भोजपुरवा गांव का जो एक छोर है उस छोर पे हम खड़े हैं। आप बगल में देख सकते हैं, ये घर दिखाई दे रहा है आपको, झोपड़ी का ही सही लेकिन घर है। और ये एक न एक दिन ये भी पक्के की मकान बन जाएगी जिस दिन ये सक्षम होंगे। लेकिन जो सक्षम थे और घर बनाए हुए थे तो यहाँ से सैकड़ों, तकरीबन सैकड़ों घर इसमें समाहित हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से कम 500 मीटर की दूरी तक ये घर थे। यहाँ पे पिछली वीडियो में हम आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये किस तरीके से गांव में जो घर है उसको तोड़ा जा रहा है और किस तरीके से ये आज समाहित हो चुके हैं, ये हम दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। और बाकी यहाँ की जनता से हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ पे जो पीड़ित है उनसे हम जानना चाहते हैं कि जब ये घर नदी में समाहित हो गया तो शासन प्रशासन द्वारा उस समय बसाने की बात की जा रही थी, उनको सहायता देने की बात की जा रही थी, उनको ठोकर बांधने के लिए आश्वासन दिया जा रहा था और उस समय प्रयास किया भी जा रहा था। लेकिन आज कितना ये सही है, कितने अपने वादे पे शासन प्रशासन खरा उतरा है, आइए हम जानते हैं। का घर है। अच्छा, ये राउर घर है? हाँ, घर हमार है, ढह गई, विधवा बानी हम। अच्छा, राउर घर ढह गई? हाँ, दरिया में चल गई। आ डीएम साहब कह के सब कोई कह के गई कि हमनी के दियाई जमीन दियाई, तो इन्हें पानी में लेके हम का करब? पानी में तो फिर उहे हलिया होई। पानी में कहाँ है? पानी में देवे के कहता लोग घर? हाँ, मतलब जमीन गांव में देवे के कहता लोग? गाँव में देवे के कहता नहीं लो, तो हम का करब लेके? फिर तो रौरा पूछनी ना कि जब गांव बचबे ना करी तो इन्हें को जमीन हम लेके का करब? केहू आवते नहीं खे अब पूछे जांच करे खातिर। अच्छा, हाँ। कि मतलब केहू नहीं खे आवत? ना केहू नहीं खे आवत। उ घरी के आवत रहल? डीएम साहब आए, सब कोई विधायको आई। अच्छा, सब आवत रहल। का कहत रहल लोग? कि दियाई जमीन वो बंधा वो बगल दियाई, अब केहू देवे के ना। मतलब एक तरह से रौरा के साल्त्वना दिहल जात रहल हवे, आश्वासन दिहल जात रहल हवे। हाँ, संतोषी दे जात रहल। अब केहू आवते नहीं के देखभाल करे के। हाँ। तिरपाल तान के दूसरा के जमीन पर बानी, वो आदमी कहता कि यहाँ से हट तो कहाँ जाइए अब हम? बिल्कुल। देखिए ये बाढ़ पीड़िता हैं, इनका घर नदी में समाहित हो चुका है और ये इस समय अपनी पंचायत भवन पर रखल बा, वहाँ से आदेश मिला था कि यहाँ से सामान हटाओ, तो सामान कहाँ ले जाके अब हम रखें? अब देखिए किस तरीके से जब विस्थापित आदमी होता है तो उसकी क्या क्या परेशानियां उसके सामने आती है। ये एक पीड़िता है, बाढ़ पीड़िता है, इनका घर नदी में समाहित हो चुका है और इस समय ये अपने आसियाने की ही तलाश में है। अभी रोजी रोटी तो बात ही अलग है, रोजगार तो बात ही अलग है, लेकिन सिर्फ अभी ये आसियाने के तलाश में है कि कहीं हमें छाया मिल जाए ताकि हम अपने घर को पुनः फिर से बसा सके। और यहाँ पे किसी की परेशानी? भैया मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ इस ग्राम सभा से। हाँ। हमको सब लोग ने बोला कि भाई सब नेताओं को बोलिए कि अब तो जागरूक हो जाए, क्योंकि जब बाढ़ आता है वो लोग दिखाने के लिए लोग करते हैं, लेकिन अब पानी कुछ मतलब चला गया है, मतलब आगे तक चला गया है, लेकिन इसको बचाने के लिए आज ही प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि हम लोग का गांव बच जाएगा। ठीक नहीं, ये तो प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि जिस समय पानी अंदर चला जाएगा, धारा कम हो जाएगी, उस टाइम हम ठोकर बांधने का काम करेंगे, वो तो कहा गया था। हाँ, वो लोग तो कहे थे, लेकिन केवल आश्वासन मिला था हम लोगों को। आश्वासन मिला? हाँ, केवल आश्वासन, लेकिन आज तक कोई काम हुआ नहीं। अब नहीं होगा तो फिर हमें लगता है कि आने वाले 3-4 महीना के बाद ये पूरा गाँव विलय हो जाएगा और पता नहीं लोग कहाँ कहाँ जाएंगे। अब तो माननीय विधायक जी भी बोली थी कि शायद हम उम्मीद के साथ लगे हैं और ठोकर भी पास करा दिए हैं, तो शायद मैं उनसे कहना चाहता हूं कि माननीय विधायिका जी आप ज़रा इस गांव के लोगों पर ध्यान दीजिए। बताइए, ये महिला है, इनका जो सामान है सब पंचायत भवन में रखा गया है। अब आदेश आ रहा है माननीय वहाँ ब्लॉक से कि आप खाली करवाइए, तो ये कहाँ जाएंगे? ये बताइए कि आप विधायिका जी पे इतना विश्वास कर रहे हैं तो क्या बाढ़ के गए हुए कम से कम 4 महीना 5 महीना बीत चुका होगा?
बीत गया है, 4-5 महीना बीत गया है, तो विधायिका जी खोज खबर लेने के लिए नहीं आई? आज तक नहीं आई है। आज तक नहीं आई। तो चुनाव आ रहा है, उसमें फिर आने का आस है कि नहीं उनका? अब आएंगी तो हम लोग वही करेंगे कि भाई जब तक हम लोग को ठोकर नहीं मिलेगा तब तक वोट नहीं देंगे। ठोकर नहीं तो ठोकर नहीं तो ठोकर नहीं तो। देखिए, ये गांव के लोग बिल्कुल प्रण कर चुके हैं कि ठोकर नहीं तो वोट नहीं, और ये गांव का बिल्कुल किनारा है। और इसी तरीके से जो हालात बनी हुई है, आप पीछे देख सकते हैं, कोटवा, बिजलीपुर, खादीपुर, सुल्तानपुर, और यहाँ से ठीक 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है जयनगर, सरंगापुर, तहिरापुर। ये तमाम दर्जनों गांव हैं। अगर बचाने का प्रयास नहीं किया गया, अगर ठोकर बांधने का यहाँ पे प्रयास नहीं किया गया, तो ये सारे दर्जनों गांव आने वाले इस 2024 के बाढ़ में इस नदी में समाहित होंगे और फिर मचेगी लूट, बाढ़ राहत सामग्री के नाम पे, बाढ़ राहत के नाम पे। तो खैर, जनता जागरूक हो चुकी है। और आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को अपने मेहनत पे विश्वास है, अपने हक हिस्सा मांगेंगे उस पे विश्वास है, या किसी नेता पे विश्वास है? अपने हक हिस्सा पे विश्वास। सब लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। तो हमें आप लोग एक बार प्लानिंग बता दीजिए कि आप लोग की प्लानिंग क्या है, कैसे कैसे आप लोग अपना बात मनवाएंगे? जो भी हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। ठीक है, देंगे ही नहीं। अच्छा, वोट देंगे नहीं। अगर जो कोई नेता ये बनवा दे रहा है, दिया जाएगा किसी भी जब पार्टी तक को, यहाँ पर ठोकर नहीं बनाएगा, किसी भी पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा। जब यहाँ पर ठोकर का निर्माण होगा तभी यहाँ पर बूथ पर कार्य लगेगा। नहीं तो कोई भी ईवीएम मशीन यहाँ ग्राम सभा भोजपुरा में नहीं आएगी। हम लोग किसी भी बहिष्कार सरकार करेंगे का, उसका। किसी भी सरकार को ग्राम सभा भोजपुरा से एक भी वोट नहीं जाएगा जब तक यहाँ ठोकर ना बनाएगा। केवल भोजपुरवा ही नहीं है, यहाँ मनियर से लेकर चांदपुर तक पूरे हर एक ग्राम सभा के लोगों को इकट्ठित करेंगे। हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे, चाहे जो भी हो। जो भी कटानपुर ग्राम सभा बसा है उन लोगों को एकत्रित करेंगे, तहसील पर धरना देंगे। यहाँ से काम नहीं होगा। सारंगपुर, 8 अक्टूबर को भी तहसील पर धरना दिया गया था। एसडीएम साहब गए थे 8 अक्टूबर को परमीर भैया के साथ दिया गया था। एसडीएम साहब गए थे वहाँ पर कि आप जनता को ना आवाज़ सरकार तक पहुँचाई जाएगी, मगर कोई भी आज तक सुनवाई नहीं हुआ। वहाँ पर कहे थे कि हम सरकार तक कहेंगे कि यहाँ पर ठोकर, जो भी यहाँ पर कटान पर बसे ग्राम सभा है उस पर ठोकर बनाया जाएगा, मगर तो कोई इसका मतलब कि ये या तो बात सरकार तक, सीएम तक या पीएम तक नहीं पहुँच रही है। नहीं पहुँच रही, तभी तो कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है। लेकिन पहुँचाएंगे हम लोग, इसीलिए नहीं हो रहा है। इसीलिए हम लोग लगे हैं और धरना देंगे, वोट नहीं देंगे जब तक ठोकर नहीं मिलेगा हमको, वोट नहीं देंगे। देखिए, इस पे एक मैं अपने तरफ से बात रखना चाहता हूँ कि सरकार का या शासन प्रशासन का ये मानना है कि जब गांव ढहना स्टार्ट होगा तब हम ठोकर बांधेंगे। तो यहाँ तो गांव ढह रहा है, प्रयास कब किया जाएगा? गांव खत्म हो जाए तब या कब? दूसरा सवाल हमारी तरफ से ये है कि लोगों का ये कहना है, शासन प्रशासन का ये कहना है कि उपजाऊ भूमि जो है उसको बचाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि जब उपजाऊ भूमि को आप बचाने का प्रयास नहीं करेंगे तो बड़े बड़े डैम और नहर उस जगह तक पानी पहुंचाने का काम किया जाता है जहां पे सूखा रहता है, पानी का अभाव रहता है। वहां पे सरकारी स्कीम के तहत नहर बनाया जाता है और पानी पहुंचाया जाता है। उस पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है, सिर्फ किस लिए? भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए। और यहाँ पे हजारों एकड़ भूमि यहाँ पे नदी में समाहित हो रही है, लेकिन यहाँ पे बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। भूमि को तो छोड़िए, घर को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। लोगों के कितने मेहनत से, खून पसीने से बने हुए आशियाने को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उजड़ते हुए गांव को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। विलुप्त होते हुए क्षेत्र को बचाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो गाँव की जनता यही ठानी है कि ठोकर नहीं तो वोट नहीं, पहले ठोकर बाद में वोट। सही है? पहले ठोकर बाद में वोट, पहले ठोकर बाद में वोट, पहले ठोकर बाद में वोट। इसी के साथ हम मिलते हैं, अगले रिपोर्टिंग में मिलेंगे, देखेंगे कि इसका क्या असर पड़ रहा है, क्या हो रहा है। फिलहाल कैमरे पे हैं परमात्मा जी और मैं हूं संजय ऋतुराज। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।